Hi angels! So I'm here back with one more chapter of EVS part 1 and the name of the chapter is Clothes. So बच्चों इस चैप्टर में हमें कपड़ों के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है. So they are trying to explain us that what are clothes and from where do we get these clothes. जैसे कि कपड़ा कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, किस से बनता है और कितने प्रकार के कपड़े होते हैं. और क्लोथ्स का तो मतलब मीनिंग सबको ही पता है. क्लोथ्स मतलब कपड़े जिसके बिना हम रह नहीं सकते. दिस इज़ आवर बेसिक नीड, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ट्राई दिस. इसे ट्राई कीजिएगा. डू द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस. तो ये एक्टिविटी आप ट्राई कर सकते हैं और फिर जो कुछ भी आपने इससे सीखा या आपने जो ऑब्जर्व किया वो लिख सकते हैं. टेक अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ मैग्नीफाइंग ग्लास. व्हाट डू यू सी? तो एक कपड़ा लीजिए और एक मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है ना एंजल्स, वो एक तरह का मोटा कांच होता है और उसे पकड़ने का एक मतलब नीचे एक पकड़ने का हैंडल होता है. तो उसे पकड़ लीजिए और अपनी आँखों के पास लेकर जाइए. तो क्या होता है ना कि छोटी चीज़ भी आपको बड़ी दिखेगी. तो मैग्नीफाइंग ग्लास वो होता है. तो ये कह रहे हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे कपड़े को रखिए और उसे ध्यान से देखिए आपको क्या दिखता है. स्टडी अ सैक क्लोजली. सैक मतलब कि थैला. कोई भी थैले को अच्छे से स्टडी कीजिए. कैन यू सी हाउ इट वॉज मेड? क्या तुम देख पा रहे हो कि वो कैसे बना है. विजिट अ टेलर. एक दर्जी के पास जाइए. फॉर स्टिचिंग क्लोथ्स. जो मतलब जो कपड़े सिलते हैं ना उनके पास जाइए कि आपको कोई कपड़ा सिलवाना है. द टेलर कट्स क्लॉथ. टेलर कपड़े को काटेगा. टेक अ पीस ऑफ कट क्लॉथ दैट ही डज नॉट नीड. तो जो कपड़ा टेलर ने काटा है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है जो टेलर की ज़रूरत नहीं है उसे आप ले लीजिए. What do you see at its edges? तो उसके जो कोने होते हैं ना कपड़े के, आपको उसमें क्या दिखता है? You will see. आपको दिखेगा that the cloth or fabric is made by intertwining threads together. Intertwining threads together is called weaving. So आप जब उस कपड़े के कोने को देखेंगे ना एंजल्स, तो आपको क्या दिखेगा कि वो जो कपड़ा है ना, फैब्रिक यानी कि जो कपड़ा है ना, वो गूंथने से मतलब धागों को गूंथने से बना गया है. जब धागों को साथ में गूंथा जाता है ना तब वो वीविंग कहलाती है. इसलिए उसको इंटरवाइनिंग करके वीविंग कहलाती है वो. सो लॉन्ग थ्रेड्स आर वोवन टुगेदर टू मेक क्लॉथ. तो बड़े लंबे धागों को साथ में गूंथा जाता है और फिर उसे एक कपड़ा बनाया जाता है. Where does this thread come from? तो ये धागा कहाँ से आता है? Take a wad of cotton wool. वैड मतलब कि गुच्छा. एक रुई का गुच्छा ले लीजिए. देखिए जैसे इसने लेके रखा है ना इस छोटी बेबी ने, वैसे. Pull at it from either side to make it as long as possible. So एक कॉटन का गुच्छा ले लीजिए और उस एक छोटा सा पुल मतलब एक छोटा सा उसमें से खींच लीजिए रुई का और फिर उसे अपने हाथ में रखिए और उसे है ना एक ही डायरेक्शन में घुमाते जाइए. मतलब एक ही डायरेक्शन में मसलते जाइए तो वो रुई है ना एंजल ऐसी लंबी हो जाएगी. ले इट ऑन योर पाम. अपने दोनों हाथों के बीच में. पाम्स मतलब दोनों हाथों के बीच में उसे रख लीजिए और फिर उसे दबाइए. प्रेस कीजिए मतलब दबाइए विद द अदर हैंड. रोल इट इन वन डायरेक्शन. और एक ही डायरेक्शन में आपको मसलना है. Note what happens. देखिए क्या होता है. You will see that the wad of cotton gets twisted. आपको दिखेगा कि जो भी आपने छोटा सा कॉटन दिया था ना उस पूरे गुच्छे में से जो आपने छोटा सा निकाल के और आपने उसको ऐसे मसला था एक ही डायरेक्शन में, वो ट्विस्ट हो रहा है. वो ना गोल ऐसे ना लंबा ट्विस्ट होता जा रहा है into a long wick. और फिर वो लंबा सा जो कॉटन होता है ना वो एक विक में बन जाता है. हम इसे ना पूजा में भी जलाते हैं. Earlier, a spinning wheel was used to draw yarn from cotton. तो पहले एक स्पिनिंग व्हील को यूज़ किया जाता था कॉटन में से यार्न बनाने के लिए. तो यार्न क्या होता है? धागा होता है. ठीक है, यार्न होता है धागा. तो इसी कॉटन से कॉटन का धागा बनता है.
तो उसे यार्न कहते हैं। नाउअडेज द सेम प्रोसेस इज कैरीड आउट ऑन मशीन्स। तो पहले ये हाथ की स्पिनिंग व्हील होती थी जो ना ऐसे घुमाते थे उस व्हील को, तब जाके इस रुई को धागा बनता था, और अब तो ये काम मशीन्स करती है। क्लॉथ इज मेड फ्रॉम कॉटन यार्न, तो कॉटन के धागे से ही कॉटन का कपड़ा बनता है। Besides cotton, what other materials can be used to make cloth? तो कॉटन के अलावा भी तो एंजल्स आते हैं ना कपड़े, तो वो किससे बनते हैं कपड़े? डू यू नो, आपको पता है? इन ऑर्डर टू विन इंडिपेंडेंस फॉर आवर कंट्री, अपनी कंट्री के लिए इंडिपेंडेंस लाने के लिए महात्मा गांधी स्टार्टेड अ पीपल्स मूवमेंट। महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया लोगों के लिए। He called upon them to use only those things that were produced in our country. So महात्मा गांधी जी ने सारे लोगों को बुलाया और कहा कि हम सिर्फ अपने ही देश में जो चीज़ बनती है वही अपन पहनेंगे। For this purpose he began to use a चरखा और spinning wheel to make thread. इसी वजह से महात्मा गांधी जी ने ये मूवमेंट को स्टार्ट किया, और ये चरखा यानी कि स्पिनिंग व्हील जो ना अपन हाथ से घुमा के कॉटन से धागा बनाते हैं ना, वो स्टार्ट किया। चरखा मंडल्स वर देन एस्टैब्लिश्ड नेशन वाइड विच गेव द मैसेज ऑफ यूजिंग ओनली स्वदेशी गुड्स। तो ये जो चरखा का जो मूवमेंट था ये गांधी जी ने स्टार्ट किया था, और गांधी जी ने ये पूरे देश में ये कहा था कि सबको यही यूज करना है और सबको अपने देश के, स्वदेशी मतलब अपने देश के कपड़े ही पहनने हैं। तो सब कॉटन से धागा चरखा मंडल से ही बनाते थे, स्पिनिंग व्हील से। ट्राई कीजिए। विजिट अ क्लॉथ शॉप, एक कपड़े की दुकान पे जाइए। डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स विद द ओनर एंड मेक नोट्स। तो वो जो दुकान का जो ओनर होता है ना, जो कपड़े बेच रहा होता है, उससे बात कीजिए और अपने नोट्स बनाइए। What kinds of clothes does he stock? वो किस तरह के कपड़े रखता है दुकानदार। Do the types of clothes have special names? क्या इन कपड़ों का कुछ अलग नाम है? What material are they made of? ये सारे कपड़े कौन से मटेरियल से बने हैं? What is the original source of that material? इस कपड़े का मतलब ये कहाँ से आते हैं, ये कपड़े कैसे आते हैं? What is the original source of that material? तो ये जो कपड़े हैं इसका सोर्स क्या है? Which region has the cloth come from? कौन से जगह से, region मतलब जगह से ये कपड़े आए हैं? Ask the owner for samples of different kinds of cloth. तो ये जो ओनर है, जो ये शॉप लेके बैठा है, उनसे थोड़ा थोड़ा कपड़ों का सैंपल मतलब कि थोड़े कपड़े आपके पास रख लीजिए जानकारी के लिए। मेक अ टेबल ऑफ द इंफॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम द शॉपकीपर एज शोन बिलो। तो ऐसा ही एक टेबल बना लीजिए और फिर सारा इन्फॉर्मेशन जो आपने जाके गैदर किया था ना दुकान में से, वो यहाँ पे एक एक करके एक के नीचे एक लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही कपड़े का एग्जाम्पल दिया है, टाइप ऑफ क्लॉथ। टाइप मतलब कि कौन सा कपड़ा, कॉटन क्लॉथ। व्हाट इट इज़ मेड ऑफ, ऑब्वियसली कॉटन क्लॉथ विल बी मेड ऑफ कॉटन। जो आपको बताया था ना कि कॉटन जो रुई होती है उसी से यार्न बनता है, मतलब रुई को ही मशीन में डाल के धागा बनता है। सोर्स ऑफ मटेरियल प्लांट, अपन को कॉटन कहाँ से मिलता है? एंजल्स प्लांट से। वेयर द क्लॉथ इज मेड, और ये जो कपड़ा है जब वो झाड़ पे से अपन कॉटन लाते हैं, कॉटन में से धागा बनता है, धागा से कपड़ा कहाँ बनता है? भिवंडी एक जगह का नाम है, वहाँ बनता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको ये दुकान से और भी तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, और भी कपड़े होते हैं ना कॉटन के अलावा, तो सब इन्फॉर्मेशन आप लेके आइए और एक के नीचे एक करके इस टेबल को बनाइए। You will have realized that cloth is made of different materials. तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि जो कपड़े होते हैं ना वो अलग अलग मटेरियल से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, वुल मतलब कि ऊनी कपड़े, जूट भी एंजल्स एक तरह का कपड़ा होता है, नायलॉन, रेयॉन एक्सेट्रा, जो अपन को नेचुरली नहीं मिलता है, मतलब वो प्लांट से नहीं मिलता है। प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल्स। प्लांट सिर्फ एक सोर्स है कुछ मटेरियल्स के लिए। सम आर फ्रॉम अदर सोर्सेज, और कुछ हमको अलग सोर्स से मिलते हैं प्लांट्स के अलावा। मेक अ कलेक्शन ऑफ द क्लॉथ सैम्पल्स ऑब्टेन फ्रॉम द शॉपकीपर। तो आप जो दुकान वाले से सैंपल लेके आए थे ना कपड़ों का, वो उसका एक पूरा कलेक्शन बना लीजिए, अपने कोई बुक में बना लीजिए या कहीं पे तो भी रख लीजिए। यूज़ योर ब्रेन पावर, अपने दिमाग का यूज़ कीजिए।
Nylon and rayon are made of a tar-like material, but then what is the source of tar? So nylon और rayon होता है ना angels, वो एक अलग ही तरह के मटेरियल से बनता है टार. तो अब अपन को टार कहाँ से मिलता है? Do you know? आपको पता है? Cloth can be woven in 2 ways. तो कपड़े को 2 तरीके से बनाया जा सकता है. स्वेटर्स, कैप्स एक्सेट्रा. हम सबको पता है कि स्वेटर भी बनती है, टोपी भी बनती है. आर वोवन विद द हेल्प ऑफ निटिंग नीडल्स एट होम. तो जो स्वेटर होती है और जो टोपियाँ होती है ना, जो ऊन की बनी हुई होती है, वुल की बनी हुई होती है, वो एक सुई होती है. निटिंग के लिए सुई होती है, अलग सी सुई होती है, वो उसी से हम स्वेटर बना सकते हैं. हैंडलूम्स एंड पावरलूम्स आर यूज्ड टू वीव क्लॉथ ऑन अ लार्ज स्केल. सो हैंडलूम्स एंड पावरलूम्स एक तरह की मशीन होती है. तो हैंडलूम क्या होता है ना एंजल्स, जो क्लॉथ को वीविंग करता है क्लॉथ की, और जो हाथ से चलती है. ऑलराइट. और पावरलूम्स भी एक मशीन है जो कपड़े बनाती है, कपड़े का यंत्र है. ऑलराइट. और बहुत बड़ी मात्रा में बनाई जाती है. ट्राई दिस. टेक क्लीन वाटर इन अ स्मॉल बकेट. एक छोटी सी बाल्टी में साफ पानी ले लीजिए. सोक द क्लोथ्स यू हैव वोर्न ऑल डे इन द बकेट. तो जो कपड़े आपने पूरे दिन पहने हैं वो इसको इस बाल्टी में, मतलब इस पानी में भिगा दीजिए. आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द बकेट. कपड़ों को बाल्टी में से निकाल दीजिए. बिफोर टेकिंग देम आउट, और उनको बाहर निकालने से पहले, रिंग देम आउट टाइटली इन द बकेट इटसेल्फ. तो सारे कपड़ों को निचोड़ लीजिए बाल्टी के अंदर ही. नाउ ऑब्जर्व द वाटर इन द बकेट. अब जो पानी है ना बाल्टी में, उसके ऊपर ध्यान दीजिए. इज द वाटर इन द बकेट स्टिल क्लीन? क्या उस बाल्टी में जो पानी है वो अभी तक साफ है? और डू यू सी एनी चेंजेस इन द वाटर? या आपको पानी में कुछ चेंज दिख रहा है? यू विल सी दैट वेन वी यूज़ क्लोथ्स दे बिकम डर्टी. आपने ये ध्यान दिया होगा, जो कपड़े हम पहनते हैं, पूरे दिन पहनते हैं, वो डर्टी हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं. कैन यू टेल? क्या आप बता सकते हैं? कैन यू गिव सम रीजन्स वाई क्लोथ्स गेट डर्टी? क्या आप ये बता सकते हो कि कपड़े क्यों गंदे होते हैं? मेक अ लिस्ट ऑफ द रीजन्स. जो भी उसके रीजन्स हैं, जो भी गंदे होने के कारण हैं, उसे लिख लीजिए. The list shows that our clothes become dirty for various reasons. तो वो जो अपनी लिस्ट होती है ना, जो अपने बनाए, तो आपको पता चलेगा कि कितने कारण होते हैं कपड़ों के गंदे होने के लिए. That is why it is necessary to clean our clothes. इसके लिए हमारे कपड़े हमें ज़रूर साफ़ करने चाहिए. Wearing clean clothes is a good habit. साफ़ कपड़े पहनना एक अच्छी आदत है. We must always have clean clothes in order to remain healthy and look neat and tidy. तो हमें हमेशा साफ़ कपड़े पहनने चाहिए एंजल्स, ताकि हम अच्छे लगें, हम साफ़ लगें, सुथरे लगें, है ना? Try this. With what do we wash our clothes at home? हम घर पे हमारे कपड़े कैसे धोते हैं? What is used in the laundry for washing clothes? जब हम अपने कपड़े जाके लॉन्ड्री में देते हैं ना, जहाँ पे कपड़े धुलते हैं, उसे लॉन्ड्री कहते हैं. तो वो लोग किससे साफ़ करते हैं कपड़े? Which different types of soaps for washing clothes are sold in grocery shops? तो दुकानों में कौन से टाइप की साबुन मिलती है जिससे कपड़े धोए जाते हैं? Find the answers to the above questions and make a list. तो ये सारे questions के answers find out कीजिए और लिस्ट में लिखिए. You will realize, आपको पता चलेगा that various types of soap, जितनी भी साबुन मिलती है ना, are used to clean clothes. एग्जाम्पल सोप बार्स, डिटर्जेंट पाउडर, लिक्विड सोप एक्सेट्रा. आपको पता चलेगा कि बाज़ार में कितनी चीज़ें मिलती हैं कपड़े साफ़ करने के लिए. What can you use to clean clothes? आप क्या यूज़ कर सकते हैं इस कपड़े साफ़ करने के लिए? If these substances are not available, तो एंजल्स बाय चांस, अगर आप दुकान में गए और आपको साबुन की बट्टी नहीं मिली, अगर आपको साबुन धोने का पाउडर नहीं, कपड़े धोने का डिटर्जेंट पाउडर नहीं मिला, अगर आपको लिक्विड सोप नहीं मिली, लिक्विड साबुन नहीं मिली, तो आप क्या करेंगे? अपने कपड़े कैसे धोएंगे? ट्राई दिस. बाय सम रीठा मतलब कि साबुन के थोड़े दाने होते हैं, और सोक देम इन वार्म वाटर. तो रीठा को गर्म पानी में भिगा दीजिए. स्टर द वाटर, पानी को मिक्स कर लीजिए. व्हाट हैपन्स? क्या होता है? ऐड वॉशिंग सोडा टू वाटर एंड स्टर द वाटर. तो पानी में कपड़े धोने का सोडा भी डाल दीजिए. नाउ सोक डर्टी क्लोथ्स इन दिस वाटर. अब अपने जो मैले कपड़े हैं वो पानी में भिगा दीजिए.
वॉश दीज क्लोथ आफ्टर हाफ एन आवर, इन कपड़ों को आधे घंटे के बाद धोइए। हैव द क्लोथ बिकम क्लीन, क्या आपके कपड़े साफ हुए हैं? सोप नट्स मतलब कि रीठा, वॉशिंग सोडा, हिंगन बेट। अच्छा, हिंगन बेट क्या होती है ना, वो मीडियम साइज की एक झाड़ होता है, मीडियम साइज का झाड़ होता है जो फ्रूट्स अपन को देता है। और वो जो हिंगन बेट के जो फ्रूट्स होते हैं ना, वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वो है ना एक तरह की प्रॉपर्टी है जो मतलब कि जो साफ़ करती है। लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन चूना पत्थर होता है, एक तरह का रॉक होता है। आई यूज़ टू वॉश क्लोथ, तो ये सारी चीज़ें कपड़े धोने में काम आती हैं। दीज आर ऑल नेचुरल सब्सटेंसेज, तो ये सारे हैं ना नेचुरल सब्सटेंसेज जो हमको नेचर से मिलते हैं, तो इनसे भी आप कपड़े धो सकते हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। कैन यू टेल, क्या बता सकते हैं? डू यू स्टिल यूज़ द क्लोथ यू वोर इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड, क्या आप जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में कपड़े पहनते थे वो क्या आप अभी तक पहनते हो? इफ़ यू डू नॉट, वट क्लोथ्स डू यू यूज़ नाउ, अगर आप वो सेम कपड़े नहीं पहनते तो अभी आप कौन से कपड़े पहनते हो? वाई डू यू नॉट यूज़ योर ओल्ड क्लोथ्स, आप अपने पुराने कपड़े क्यों नहीं यूज़ करते? वाई कैन यू नॉट वेयर अ ड्रेस नाउ, क्यों आप अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड की ड्रेस नहीं पहन सकते? विच वॉज योर फेवरेट व्हेन यू वर यंगर, जो आपकी फेवरेट ड्रेस थी जो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहना करते थे वो आप अभी क्यों नहीं पहनते हो? What happens to clothes that we do not use anymore, तो वो जो कपड़े हम नहीं पहनते हैं उनका क्या होता है? Talk to your parents and grandparents, अपने पापा से, अपने दादी माँ से, अपने दादाजी से बात कीजिए। एंड आस्क देम व्हाट हैपन्स टू ओल्ड क्लोथ्स, और उन्हें पूछिए कि मम्मा पुराने कपड़ों को क्या हो जाता है? ट्राई दिस, इसे भी ट्राई कीजिएगा। डिड यू नो दैट ओल्ड क्लोथ्स कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर न्यू यूटेंसिल्स, क्या आपको पता है पुराने कपड़ों के बदले में हमें नए बर्तन मिल सकते हैं? टॉक टू पीपल हुज ऑक्यूपेशन इज टू ट्रेड ओल्ड क्लोथ्स इन एक्सचेंज फॉर न्यू यूटेंसिल्स। सो एंजल्स, आपको पता है ऐसे भी लेडीज़ होती हैं या फिर ऐसे भी जेंट्स होते हैं जो ये काम करते हैं, उनका ये काम होता है, ऑक्यूपेशन मतलब कि उनका ये काम है कि वो पुराने कपड़े लेते हैं और फिर उसके बदले में एक्सचेंज में हमें नए बर्तन देते हैं। यूज़ द पॉइंट गिवन बिलो फॉर द डिस्कशन, तो ये पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं डिस्कस करने के लिए। व्हाट डू दे डू विद द ओल्ड क्लोथ, वो पुराने ये जो लोग काम करते हैं ना, जो अपन को नए बर्तन देते हैं और पुराने कपड़े लेते हैं, वो पुराने कपड़ों का क्या करते हैं? आर द गुड क्लोथ्स एंड टोन क्लोथ सेपरेटेड, क्या वो अच्छे कपड़े और फटे हुए कपड़ों को अलग करते हैं, छांटते हैं? व्हाट डू दे डू विद क्लोथ्स दैट आर स्टिल गुड, सो जो अच्छे कपड़े होते हैं वो उन अच्छे कपड़ों का क्या करते हैं? हु टेक्स देम, उन कपड़ों को कौन लेता है? व्हाट डू दे डू विद टोन क्लोथ्स, वो फटे हुए कपड़ों का क्या करते हैं? डू दे कीप सम ऑफ द क्लोथ्स फॉर देमसेल्व्स, क्या वो थोड़े कपड़े अपने लिए रख लेते हैं? हाउ कैन दे अफोर्ड टू टेक ओल्ड क्लोथ्स इन एक्सचेंज ऑफ न्यू यूटेंसिल्स, मतलब बेचारे वो कैसे कमाते हैं पुराने कपड़े और नए बर्तन देके। मेक अ नोट ऑफ द इंफॉर्मेशन यू हैव obtained, तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके अपने नोटबुक में लिख लीजिए। चेक वेदर योर नोट्स मैच द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, सो चेक कीजिए कि जो भी आपने नोट्स लिखे हैं वो क्या मैच होते हैं हमारे इन्फॉर्मेशन के साथ। क्लोथ्स आर ड्यूरेबल, तो therefore even if they become old they can still be used, so भले ही थोड़े कपड़े पुराने हो गए हैं लेकिन उनकी लाइफ है, तो वो फिर भी यूज़ किए जा सकते हैं। If old clothes are still in a good condition, they can be given to those who need them. So अगर हमारे पुराने कपड़े हैं ना एंजल्स, जो अच्छे पड़े हुए हैं, जो अच्छी कंडीशन में हैं लेकिन हमें फिट नहीं हो रहे हैं, वो उन्हें दिए जा सकते हैं जिनको उनकी ज़रूरत हो। Torn clothes can be made into useful articles like quilts or dishcloths, डोर मैट्स एक्सेट्रा। तो जो हमारे फटे हुए कपड़े होते हैं ना एंजल्स, उसका हम यूज़ ले सकते हैं, हम उसे रज़ाई, क्विल्ट्स मतलब कि जो मोटी ओढ़ने की जो मोटे चादरें होती हैं ना, क्विल्ट्स जो मोटी रज़ाई होती है, या फिर हम बर्तन पोंछने का कपड़ा बना सकते हैं, या फिर हम दरवाजे की मैट बना सकते हैं उससे। ओल्ड क्लोथ्स कैन बी यूज टू मेक न्यू क्लॉथ, तो जो पुराने कपड़े होते हैं ना उसे हम काट कर सिलाई कर कर नया कपड़ा भी बना सकते हैं। थ्रेड बेयर
clothes can be pulped and used to make paper. तो थ्रेड बेयर क्लोथ मतलब रगड़ा हुआ कपड़ा को हम एक पेपर भी बना सकते हैं. दिस पल्प इज यूज टू मेक पेपर प्लेट्स. तो जो हमारे रगड़े हुए कपड़े होते हैं ना, उसका एक पल्प बन जाता है, और मतलब गाढ़ा गाढ़ा एक पल्प बन जाता है, और फिर उसके बाद उसका पेपर बन जाता है. तो ये जो पल्प बनता है ना, उसकी पेपर प्लेट्स बनती है, पेपर के फ्लावर्स बनते हैं, और फिर अलग अलग तरह की मूर्तियाँ, मॉडल्स वगैरह भी बन सकते हैं. ट्राई दिस. स्टडी द पिक्चर्स. ये सारी पिक्चर्स जो दी गई हैं उसे ध्यान से देखिए. ऑब्जर्व द डिफरेंसेस इन द डिफरेंट पिक्चर्स. डिफरेंट पिक्चर्स मतलब ये सारी अलग अलग पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और इनमें क्या फ़र्क है उसे ध्यान दीजिए. यू विल सी पीपल वेयरिंग दीज टाइप ऑफ क्लोथ्स इन योर ओन लोकेलिटी और व्हेन यू गो आउट ऑफ टाउन. आपको दिखेगा कि या तो आपके आजू बाजू में लोगों ने ऐसे कपड़े पहन के रखे हैं, या फिर कभी आप बाहर गए तो आप नोटिस कीजिएगा कि लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं. मीट दिस पीपल. इन लोगों से मिलिए. Obtain information about their clothes and write it in your notebook. इनसे मिलिए, इनसे बात कीजिए, इनके कपड़ों के बारे में पूछा और अपने नोटबुक में लिख लिए. Do they wear such clothes all year round? क्या ये ऐसे ही कपड़े पूरे साल पहनते हैं? Are any changes made? क्या कोई चेंज होता है depending on the weather? या जैसे कि मौसम के हिसाब से क्या उनके कपड़े बदलते हैं? Are any changes made during festivals and other celebrations? अगर कोई फेस्टिवल होता है या कुछ भी होता है तो क्या वो अपने कपड़े बदलते हैं? There is diversity in clothing in Maharashtra due to cultural and geographical differences. तो अपने महाराष्ट्र स्टेट में परिवर्तन मतलब एक वाइड वैरायटी, डाइवर्सिटी मतलब कि परिवर्तन, वाइड वैरायटी है कपड़ों की जो बदलते रहते हैं अपने कल्चर के हिसाब से और अपने जोग्राफिकल डिफरेंस से. जोग्राफिकल डिफरेंस मतलब कि अपना जो अर्थ है ना, अपना जो लैंडस्केप है, अपना जो मतलब बेसिकली अपने जितने भी धर्म हैं सब हैं वो अपना पहनावा भी उसके हिसाब से बदलता रहता है. कंसिडरिंग द क्लाइमेट. अपने मौसम के हिसाब से पीपल इन महाराष्ट्र मेनली वेयर कॉटन क्लोथ. तो महाराष्ट्र में ना एंजल्स गर्मी ज़्यादा होती है ना, इसके लिए लोग ज़्यादा कॉटन के कपड़े पहनते हैं. ट्राई दिस. गैदर ओल्ड as well as recent photographs of your grandparents, parents and relatives. So आपको क्या करना है कि जो लेटेस्ट फोटोग्राफ है ना आप लोग की, लेटेस्ट मतलब अभी की, रिसेंटली की आपकी फ़ोटो, आपके दादा दादी की फ़ोटो, आपके मम्मी पापा की फ़ोटो या आपके कोई रिलेटिव्स की फ़ोटो को जमा कीजिए. आस्क देम. उन्हें पूछिए when the photographs were taken, कब ये फ़ोटोग्राफ्स ली गई थी और उसकी जो डेट है वो पीछे फ़ोटो के पीछे लिख लीजिए. अरेंज देम. उन्हें अरेंज कर लीजिए, अच्छे से रख लीजिए अकॉर्डिंग टू द ईयर इन विच दे वर टेकन. तो वो सारी फोटोग्राफ्स का सब कुछ डिटेल में लिख लीजिए पीछे कि वो फ़ोटो कब ली गई थी, कौन से डेट को ली गई थी, कौन से साल में ली गई थी. विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स ऑब्जर्व हाउ द स्टाइल ऑफ क्लोथिंग हैज़ चेंज. तो ये मतलब जो पुरानी फ़ोटोज़ आपने सबकी ली हैं उसके हिसाब से आपको है ना कंपेयर करना है कि पहले की फ़ोटो और अभी की फ़ोटो में जो स्टाइल ऑफ पहनावा है, जो कपड़ों का पहनावा है वो बदल गया है. फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड दीज चेंजेस. तो चेंजेस हैं तो आप उन चेंजेस के बारे में पता कीजिए कि ये चेंजेस क्यों हैं. वॉट वी हैव लर्नड. हमने इस चैप्टर में क्या सीखा. क्लॉथ इज़ मेड फ्रॉम यार्न. यार्न may be made from cotton, wool, etc. So cloth कपड़ा, यार्न मतलब कि धागा. तो ये यार्न कैसे बना है हमने सीखा था, वो बना है कॉटन की झाड़ में से हम कॉटन लाते हैं और फिर उसका धागा बनता है और धागे से कपड़ा बनता है. क्लोथ्स बिकम डर्टी ऑन बीइंग यूज. जब हम कपड़ों को यूज़ करते हैं वो गंदे हो जाते हैं. वी मस्ट ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स. हमें हमेशा साफ़ कपड़े पहनने चाहिए. सोप्स और नेचुरल सब्सटेंसेज लाइक रीठा कैन बी यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स. तो साबुन या फिर जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, रीठा, लाइमस्टोन, वो सब यूज़ कर सकते हैं कपड़े धोने के लिए. ओल्ड क्लोथ्स शुड नॉट बी थ्रोन अवे. पुराने कपड़ों को फेंकना नहीं चाहिए. दे कैन बी रीयूज्ड. वापस यूज़ कर सकते हैं. We see diversity in clothing because of cultural and geographical changes. तो हमारे महाराष्ट्र स्टेट में अलग अलग लोगों के अलग अलग पहनावे होते हैं और उसके कारण होते हैं हमारे कल्चरल रीजन, जो हमारा कल्चर हम फॉलो करते हैं या फिर हम अलग अलग जगह पे रहते हैं, हमारे जो फ़र्क है रहने का उसके कारण. देयर इज़ अ डिफरेंस इन टाइप्स ऑफ क्लोथिंग. हमारे पहनावे में फ़र्क है. वोर्न इन अर्लियर टाइम्स
मतलब जो पहले हम कपड़े पहनते थे ओल्डर टाइम्स में, जो हम अभी लेटेस्ट पहनते हैं, उसमें फ़र्क है। सो एंजल्स, हमें काफ़ी डिटेल नॉलेज मिली है कपड़ों के बारे में, जो शायद हम इतना नहीं सोचते जिसके बारे में इतना, पर ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी है हमारे लिए। और डेफ़िनेटली हमें ये सब चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, एक नोट बनाना चाहिए, ताकि हमें और भी अच्छा लगे क्लोथ्स के बारे में जानकारी लेने में। बाय फॉर नाउ, सी यू नेक्स्ट टाइम।